दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस के टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहां पर ये सभी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और आपको बताना कि आप 20 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सही से कर पा रहे, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कवर कराए गए ये सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया मेरे दोस्त कि दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पंछी कौन सा है। दोस्तों यदि बात करें दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पंछी का, तो राइट आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ठीक है, शुतुरमुर्ग जो है दोस्तों यह दुनिया का सबसे बड़ा जीवित पंछी है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे बड़ा जो अंडा है ये कौन सा पंछी देता है, उस समय भी राइट आंसर जो है शुतुरमुर्ग हो जाएगा। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे छोटा पंछी कौन सा है, ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा पंछी कौन सा है, तो उस समय राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमिंग बर्ड, जो कि दुनिया का सबसे छोटा पंछी है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। दोस्तों सम्राट अशोक जो है तो इन्होंने कौन से युद्ध के बाद जो है जो कि बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, तो राइट आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा कलिंग युद्ध। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद दोस्तों इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व। ठीक है, 261 ईसा पूर्व जो दोस्तों कलिंग युद्ध हुआ था। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 18 जून 1576 ईस्वी को। ठीक है, 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 26 जून 1539 को। ठीक है, 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, तो हुमायूं के बीच में और शेर शाह सूरी के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को याद रखना है। अगला प्रश्न है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। दोस्तों आपको बताना कि जो डूरंड कप है इसका संबंध जो है वो इनमें से कौन सा खेल से, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर जूडो। तो राइट आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, यदि क्वेश्चन में पूछा जाए दोस्तों कि फुटबॉल जो है वो कौन सा देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ब्राजील का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, फुटबॉल। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि क्रिकेट कौन सा देश का राष्ट्रीय खेल है, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट है, इंग्लैंड का। ठीक है, हॉकी कौन सा देश का राष्ट्रीय खेल है, तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हुए, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और आप 20 क्वेश्चन में से आपका स्कोर जो है दोस्तों या कितना आ रहा है इसका भी जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। हो सकता है दोस्तों आपने 20 क्वेश्चन में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आप सभी को पहले से पता होगा, इसलिए आपको दोस्तों हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होता है। दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में टोटल कितने रंग होते हैं, तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए। ठीक है, इंद्रधनुष में टोटल कितने रंग होते हैं, काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक किस फल को खाया जाता है। दोस्तों काफी सारे स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि भारत में सबसे अधिक कौन सा फल को खाया जाता है, तो सही उत्तर जो है दोस्तों हो जाएगा केला। ठीक है, केला को सबसे अधिक भारत में खाया जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम हॉल में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते जो हर एक क्वेश्चन को पढ़े जाते हैं। ठीक है, यदि आप जीके जीएस को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, ताकि दोस्तों एग्जाम हॉल में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है। दोस्तों ये जो बांदीपुर अभ्यारण्य है ये कौन सा राज्य में स्थित है, तो राइट आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, कर्नाटक राज्य में स्थित है, ऑप्शन बी कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कर्नाटक की जो राजधानी है वो कहाँ है, तो बेंगलुरु। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। दोस्तों जो पटना है इसका प्राचीन नाम जो है वो क्या था, तो पटना का जो प्राचीन नाम था ये पाटलिपुत्र था। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा, लेकिन वर्तमान समय में पटना का जो नाम है पाटलिपुत्र का जो नाम बदल कर दिया गया पटना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। दोस्तों ये जो चाइना मैन शब्द है इसका प्रयोग जो है वो इनमें से कौन सा खेल में होता है, क्रिकेट, हॉकी, पोलो या फिर कबड्डी। तो सही उत्तर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा क्रिकेट में जो है वो चाइना मैन शब्द का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी, यानी आपको बताना है कि इनमें से किसके द्वारा दोस्तों ये जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, तो खालसा पंथ की स्थापना की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कि भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर अभी तक रेलवे लाइन नहीं गुजरा है। तो राइट आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में दोस्तों रेलवे लाइन नहीं है, लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में यहाँ भी रेलवे लाइन का काम चल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस जीव के पास आंख नहीं होती है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा जीव है जिसके पास आंख नहीं होता है। सांप, तो सांप में भी आंख होता है दोस्तों। केकड़ा, केकड़ा के पास भी आंख होता है। चमगादड़ के पास भी आंख होता है। लेकिन दोस्तों ये जो केचुआ है जिसे किसानों का मित्र भी कहा जाता है, इसके पास कोई आंख नहीं होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों आपको बताना है कि जो आर्य समाज है इसकी जो स्थापना है वो कब किया गया था। तो आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो 1875 ईस्वी में। ठीक है, 1875 ईस्वी में दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि काफी बार एग्जामों में ये सभी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इन्होंने भारत में पहला कारखाना खोला था, ये कहाँ पर खोला था। तो इन्होंने दोस्तों पहली कारखाना जो है ये सूरत में खोले थे। ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। यदि पूछा जाए क्वेश्चन में कि कब खोला था सूरत में पहला कारखाना, तो 11 जनवरी। ठीक है, 11 जनवरी दोस्तों 1613 ईस्वी में जो है दोस्तों इन्होंने सूरत में पहली बार कारखाना को खोला था। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कार्य की एसआई मात्रा है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो राइट आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, जूल। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल। अगला प्रश्न है कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों आपको बताना कि जो पंजाब केसरी है, इन पंजाब केसरी के नाम से इनमें से किन्हें जाना जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंजाब केसरी के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों वो लाला लाजपत राय को जो है वो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। दोस्तों ये जो सिकंदर है इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, ये कौन सा ईसा पूर्व में किया था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो सिकंदर ने दोस्तों भारत पर जो आक्रमण किया था ये 326 ईसा पूर्व किया था। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा, 326 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है कि भारतीय लेखक आर.एक. नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यानी आपको बताना है कि जो भारतीय लेखक आर.एक. नारायण है इनके द्वारा इनमें से कौन सा पुस्तक लिखा गया है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा मालगुडी डेज। ठीक है, मालगुडी डेज ये जो पुस्तक है ये इनके द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया। दोस्तों गौतम बुद्ध के द्वारा ये जो देह त्याग की घटना हुई थी इन्हें बौद्ध धर्म में क्या कहा गया। तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा महापरिनिर्वाण कहा गया। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। तो चट्टान की बात करें तो चट्टान जो है वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से चट्टान होते हैं दोस्तों, तो आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान होता है। ठीक है, अवसादी चट्टान होता है, रूपांतरित चट्टान होता है। ठीक है, अग्नेय, अवसादी या फिर कायांतरित। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन को नहीं लिख पाता हूँ क्योंकि दोस्तों मोबाइल स्क्रीन में क्वेश्चन जो है वो अच्छे से नहीं टाइप होता है। ठीक है, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिख सकता हूँ। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। दोस्तों भारत का जो प्रथम परमाणु बिजली घर है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था, इनमें से कौन सा शहर में, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा तारापुर में दोस्तों भारत का पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेगा
कि भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी है। दोस्तों मैंने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखने बोला, ठीक है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा। और आप 20 क्वेश्चन में से दोस्तों कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पाए, प्लीज ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिए। और इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए जो कि एग्जामों में बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से उन्हीं सभी क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन को टाइपिंग करने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।